मार्च 2014 रात 12:41 MH370 ने रनवे से उड़ान भरी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री बन जाएगा। सोचो, तुम एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हो, कैबिन की लाइट्स धीमी हो चुकी हैं, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं और कुछ लोग सो रहे हैं और बाकी के लोग बहुत सारे। लग रहा है कि अब कुछ ही घंटों के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। 10 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। हजारों लोगों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आज भी एक ही सवाल दुनिया को परेशान करता है, MH370 के साथ असल में क्या हुआ था। अब एक रात पहले की बात करते हैं। 7 मार्च 2014 मलेशिया में रात हो चुकी थी। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार की जा रही थी। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। किसी को नहीं पता था कि ये फ्लाइट हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। अब थोड़ा सा इस प्लेन के बारे में समझते हैं। बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट को 2002 में मलेशिया एयरलाइंस को डिलीवर किया था। फ्लाइट के दिन इसकी एज लगभग 11 साल 10 महीने थी। बोइंग 777 उस समय दुनिया के सबसे सेफ और रिलायबल लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट में माना जाता था। इस एयरक्राफ्ट में हजारों फ्लाइट्स सेफली कंप्लीट की थी। फर्स्ट ऑफिसर को पायलट नाम फारिक अब्दुल अहमद, एज 27 साल। ये भी एक्सपीरियंस थे। इन्होंने लगभग 2700 प्लस फ्लाइट आवर्स कंप्लीट किए हुए थे। ये इनके करियर की एक नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट थी। टोटल 239 लोग थे, 12 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कई अलग अलग कंट्रीज से थे। सबसे ज्यादा पैसेंजर्स चाइना से थे, बाकी मलेशिया और दूसरे देशों से भी थे। उनमें बिजनेसमैन, टूरिस्ट, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स सब शामिल थे। हर किसी का अलग अलग डेस्टिनेशन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। ये सिर्फ एक रूट नहीं था, ये एक ऐसा सफर था जहां से दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री शुरू होने वाली थी। लेकिन इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें उस रात वापस चलना होगा जब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। 7 मार्च 2014 मलेशिया कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे हर दूसरी रात चलता है। अनाउंसमेंट्स हो रही थी, पैसेंजर्स चेक इन कर रहे थे, कैबिन क्रू अपनी ब्रीफिंग कंप्लीट कर चुकी थी, ग्राउंड इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट की फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे थे। सब कुछ रूटीन के अनुसार चल रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये एयरपोर्ट एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन जाएगा। जिस एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बोइंग 777 और रजिस्ट्रेशन नंबर 9MMRO। 8 मार्च 2014 घटना का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग यानी कि चाइना के लिए उड़ान भरी। पायलट ने आखिरी बात कही, गुड नाइट मलेशिया 370। ये MH370 की आखिरी कंफर्म्ड वॉइस कम्युनिकेशन थी। कुछ ही देर बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, रडार से भी कांटेक्ट टूट गया। और अगर हम वेदर की बात करें तो उस रात वेदर भी खराब नहीं था। ऑफिशियल वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक रूट पर कोई ऐसा बड़ा स्टॉर्म या एक्सट्रीम वेदर नहीं था जो इस डिसअपीयरेंस को सीधा एक्सप्लेन कर सके। सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन से एक बात और सामने आती है। 2 पैसेंजर्स स्टोरल पासपोर्ट्स पर ट्रैवल कर रहे थे। शुरू में मीडिया ने इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो इलीगल माइग्रेशन की कोशिश कर रहे थे। उन्हें फ्लाइट का गायब होने से जोड़ने से कोई भी फाइनल एविडेंस नहीं मिला। 1:21 AM
MH370 का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल बंद हुआ, मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने बार बार रेडियो कॉल किए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शुरू में अथॉरिटीज को लगा कि प्लेन सीधा वियतनाम की ओर जा रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। वियतनाम के कंट्रोलर्स भी प्लेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्लेन वियतनाम पहुंचा ही नहीं। मलेशिया की मिलिट्री रडार से पता चला तो सब हैरान रह गए। MH370 क्रैश नहीं हुआ था, प्लेन अभी भी हवा में ही था। मिलिट्री रडार के मुताबिक प्लेन ने अचानक लेफ्ट टर्न लिया और प्लेन अपने ओरिजिनल रूट से पूरी तरह हट गया। बीजिंग की तरफ जाने के बजाय प्लेन वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया और करीब 2:22 AM के आसपास प्लेन पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ 2 मिनट, 1:19 से 1:21, बस इतना ही टाइम में एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। और कुछ थ्योरीज भी सामने आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पायलट ने जानबूझकर रूट बदला, कुछ कहते हैं टेक्निकल फेलियर हुआ, कुछ हाईजैकिंग की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी थ्योरी को फाइनल प्रूफ के साथ कंफर्म नहीं किया गया। कुछ और थ्योरीज भी सामने आई कि पायलट ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि पायलट की कोई भी ऐसी हिस्ट्री सामने नहीं आई है कि उसके साथ या फिर पास्ट में कभी कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। उसने सुसाइड नहीं किया था और ना ही उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी। एक और बात उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कोवर्कर से पता चली है का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट से पहले फ्लाइट में भी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं थी। एक सिग्नल जिसने दुनिया की सोच बदल दी, जब सबको लगा केस खत्म हो गया और दूसरे देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास अब प्लेन की कोई लोकेशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे MH370 हवा में ही गायब हो गया हो, लेकिन एक सिस्टम काम कर रहा था। उस सिस्टम का नाम था इनमर्सेंट सैटेलाइट नेटवर्क। है ना बहुत हैरान की बात, धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे थे। इस सैटेलाइट का काम था दुनिया भर के एयरक्राफ्ट और शिप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्शन रखना। MH370 भी इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सैटेलाइट ने MH370 से ऑटोमेटिक सिग्नल रिसीव किए, जिसे इंजीनियर्स हैंडशेक कहते हैं। इसका मतलब प्लेन के कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी काम कर रहे थे। सैटेलाइट से आखिरी ऑटोमेटिक सिग्नल लगभग 8:19 मलेशिया के रात के टाइम के अनुसार मिला था। उसके बाद कोई और हैंडशेक नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इस वक्त प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका होगा। पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। इसने एक और चीज एनालाइज की, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में हल्का चेंज, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसी एनालिसिस के बाद 2 पॉसिबल रूट बने, नॉर्थ कॉरिडोर और साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ कॉरिडोर सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है और साउथ कॉरिडोर इंडियन ओशन की तरफ जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलिट्री रडार, सैटेलाइट डाटा और दूसरे एविडेंस कंपेयर किए और धीरे धीरे नॉर्थ रूट को रिजेक्ट किया। अब सिर्फ एक डायरेक्शन बची, जिसका नाम था साउथर्न इंडियन ओशियन। कुछ सालों बाद इंडियन ओशन के आसपास के आइलैंड्स और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनमें से कई टुकड़ों को MH370 से जुड़ा हुआ माना। आज भी MH370 की कहानी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। अभी भी ये एक अनसुलझी हुई कहानी है।